शिमला में इंडिया गठबंधन के भाजपा पर लगाए गए आरोपों का पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने कहा है कि देश की भ्रष्ट और सनातन विरोधी ताकतें आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इकट्ठी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन जनता इसका चुनावों में जवाब देगी। आज कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन के माध्यम से जो बयान जारी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट मत है कि देश के भ्रष्ट और सनातन विरोधी ताकतें इकट्ठा होकर के अपने वजूद को बचाने का, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का अंतिम प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस का ये अपवित्र और ठग गठबंधन जिस प्रकार से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, देश की जनता आने वाले लोकसभा के इन चुनावों में उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को बचाने की बात कह रही है, लेकिन कांग्रेस ने ही आपातकाल लगाकर देश में लोकतंत्र की हत्या की थी। उन्होंने कहा कि आज वही लोग अपनी सियासी जमीन खिसकती देखकर लोकतंत्र की दुहाई। लोकतंत्र को बचाने का ये चुनाव है, इस प्रकार की बात करने वाले ये भूल गए कि इस देश में आज़ादी के बाद एक बार ही लोकतंत्र का गला घोंटा गया। लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस की नेता और देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया और इस देश की सारी संस्थाओं को पूर्णतः ईमानदारी से और स्वतंत्रता से काम करने का प्रतिबंध उन पर लगाने का काम जिस पार्टी की सरकार ने किया हो, उसके मुंह से लोकतंत्र को बचाने की बात ठीक नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरी है कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती चली जा रही है। जो पार्टी 414, 425 का बहुमत लेकर के कभी देश पर राज करती थी, वह 40 पर सिमट गई है। महेंद्र धर्माणी ने कांग्रेस से पूछा कि जिस आम आदमी पार्टी के साथ वो मंच साझा कर रहे हैं, वे बताएं कि क्या दिल्ली शराब घोटाले को लेकर उनका क्या मत है। इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले क्या चंदा पार्टियों को नहीं मिलता था, इसका लेखा जोखा भी किसी के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से केवल भाजपा को ही पैसा नहीं मिला है, कांग्रेस और अन्य दलों को भी पैसा मिला है। मैं कांग्रेस के नेताओं से ये भी जानना चाहता हूं, इस प्रेस वार्ता में जो कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के एक नेता और प्रदेश सरकार के मंत्री जो उसमें बैठे थे, जो प्रेस कर रहे थे, क्या वो बता सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से इस गठबंधन में काम कर रहे हैं और अपने साथ उन्होंने मंच पर उनको बिठाया था, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और दिल्ली में हुए शराब घोटाले में जिस प्रकार से उनके नेता जेल में बंद हैं, क्या उस भ्रष्टाचार का समर्थन कांग्रेस करती है?